राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। मुझे इवन नंबर्स प्रिंट नहीं करने, क्या प्रिंट करना है? सम ऑफ इवन नंबर। तो सम ऑफ इवन नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ऐसे लिखना है, सम इक्वल टू 2 + 4 + 6 प्लस, और ऐसे ही चलता रहेगा अप टू कहां तक? 20 तक, क्योंकि 10 इवन नंबर्स कहां से होंगे? 2 से लेकर कहां तक? 20 तक। और इनका मुझे फाइनली क्या प्रिंट करना चाहिए? सम प्रिंट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास नेम लिखता हूं। तो जैसे मैंने क्लास नेम सीरीज 2 लिया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक, ये हो जाएगा वॉइड इधर मेन। तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ भी देखो ऑलरेडी कुछ भी इनपुट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी फिक्स्ड है, क्योंकि लिखा हुआ राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10। कितने इवन नंबर? फर्स्ट 10। अगर गिवन नहीं होता तो फिर उस केस में मैं क्या यूज करता, यहाँ पर कोई एन नाम का वेरिएबल यूज करता। तो देखो एक इंटीजर टाइप का मैंने सम नाम का वेरिएबल लिया, क्योंकि इसी के अंदर मुझे आंसर स्टोर करना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ द इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो मैंने सम नाम का एक वेरिएबल लिया। तो फॉर लूप सबसे पहले जनरेट करते हैं हम इवन नंबर्स को। देखो फर्स्ट इवन नंबर इनिशियलाइज करते हैं। तो फर्स्ट इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता होगा? 2 से लेकर, और लास्ट 10th वाला कौन सा होता होगा? 20। और आई इक्वल टू आई प्लस कितना? 2। और कितने कितने का इंक्रीमेंट होता होगा यहाँ पर? 2 का इंक्रीमेंट होता होगा। आई प्लस जो आई इक्वल टू आई प्लस 2 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आई प्लस इक्वल टू 2 भी लिख देता हूँ। तो इसका जो मतलब होता होगा ना, वो होता होगा आई इक्वल टू आई प्लस 2, यानी कि आई की वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट? 2 का इंक्रीमेंट। अब जैसे ही आई की वैल्यू आती है तो मुझे एक सम नाम के वेरिएबल्स में आई की वैल्यू को क्या कर देना चाहिए था? इधर ऐड कर देना चाहिए था। और जैसे ही ऐड हो जाता है तो फॉर लूप भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या करूंगा? कैलकुलेट करूंगा किसको? आई की वैल्यू को ऐड करने के बाद। तो जो भी आई की वैल्यू ऐड करने के बाद आएगा, यानी कि इवन नंबर्स को ऐड करने के बाद आएगा, जब फॉर लूप मेरा फॉल्स हो जाएगा उसके बाद मैं सम की वैल्यू को क्या करूंगा? यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सम ऑफ सीरीज या फिर सम ऑफ इवन नंबर, कोई भी एक मैसेज यहाँ पर लिख सकते थे। और प्लस लगा के मैंने किसको प्रिंट कर दिया? सम को यहाँ पर क्या कर दिया होगा? प्रिंट कर दिया होगा। इधर फॉर और इधर फंक्शन और इधर कितना? क्लास क्लोज हो जाता है। अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। जैसे कंपाइल, देखो नो सिंटैक्स एरर, वॉइड में। तो देखो सम ऑफ द सीरीज कितना आता है? 110। अगर मैं 2 से लेकर अगर 20 तक अगर ऐड करूंगा तो उसका आंसर कितना आएगा? देखो 110 आएगा। ठीक है, तो मुझे अब इसे एग्जीक्यूट करके बताना चाहिए कि किस तरह से आंसर आ रहा है। देखो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 है और 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना? 20। कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है। तो सम प्लस आई, तो देखो सम की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? यहाँ पर 0, और आई की वैल्यू कितनी है? 2। तो 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2। तो सम की सबसे अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2। नेक्स्ट टाइम के लिए हम फिर रिटर्न करेंगे अपडेशन पर, आई की वैल्यू 4 होगी। तो देखो 4 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन यहाँ भी ट्रू है। तो फिर दोबारा से सम प्लस आई, तो देखो सम की लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी 2, तो 2 + 4, तो 2 + 4 कितना हो गया? 6। तो अब सम की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। नेक्स्ट टाइम फिर रिटर्न करेंगे अपडेशन पर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 6 हो जाएगी। कंडीशन फिर ट्रू है। तो सम प्लस आई, सम की वैल्यू देखो कितनी थी? यहाँ पर 6, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? इधर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अब आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 8 होगी। कंडीशन देखो 8 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है। तो फिर मुझे सम प्लस आई करना चाहिए। तो सम प्लस आई कितना हो जाएगा? 12 + 8, तो 12 + 8 कितना हो जाता होगा? इधर 20 हो जाता होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आई की वैल्यू कितनी होगी? 10, फिर इसमें 20 में 10 ऐड हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आई की वैल्यू 12 होगी, तो फिर उसमें 30 में +12 हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहां तक ऐड करता रहूंगा? 20 तक। और नेक्स्ट टाइम जैसे लास्ट वैल्यू जब अगर इसकी 22 हो जाएगी, तो 22 इज लेस देन कितना? 20, कंडीशन क्या होगी मेरी? ये फॉल्स होगी। और जैसे ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी तो फॉर लूप भी फॉल्स होगा। तो लास्ट वैल्यू ऑफ सम होगा वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? उसे प्रिंट कर दूंगा।